प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य मालिका से 1000 मालिका पंक्ति सुनाऊंगा। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। चलिए सज्जनों, आज हम सुनते हैं कल्कि अवतार प्रभु जी कैसे हमारे भारतवर्ष में एक महापुरुष के अंग में जन्म लेकर आएंगे। वो महापुरुष के साथ उनका संबंध कैसे होगा, क्या क्या भविष्य मालिका शास्त्रों में इस रहस्यमय अध्याय के बारे में बताया गया है, इसके बारे में अब हम सुनेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं ओडिया भविष्य मालिका पंक्ति को आप लोगों को सुनाऊंगा, इसके साथ साथ उसका भावार्थ जो है हिंदी में बताऊंगा। ही थरे मात्र यही भारत वर्षरे जन्म हुई भी पुणी मनुष्य अंगरे। हम लोग भविष्य मालिका से जानते हैं कि कलिजुग के अंतिम समय पर कल्कि अवतार प्रभु जी आएंगे, लेकिन इस बार अंश कलेवर सिर्फ नहीं आएंगे, उनके साथ साथ स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है वो आएंगे, जिनको निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान बोला जाता है। कभी भी अपने मानव सृष्टि चक्र में मानव अवतार नहीं लिए हैं, वो कलिजुग के अंतिम समय पर आएंगे। पर वर्णन किया गया है, मुहि थरे मात्र यही भारत वर्षरे जन्म हुई भी पुणी मनुष्य अंगरे। इसका मतलब यह है कि स्वयं सृष्टिकर्ता और स्वयं भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है, यहाँ पर बोलते हैं कि मैं भारतवर्ष में एक बार एक मनुष्य के अंग में कलिजुग के अंतिम समय पर जन्म लूंगा। लेकिन वो जन्म जो है, जो पूर्ण ब्रह्म प्रभु जी का जन्म है, वो अजोनी जन्म होगा और एक मनुष्य के अंग से वो महा आध्यात्मिक प्रक्रिया में जन्म लेंगे। भारत बरसे यह अटोई प्रसिद्ध, अन्यथा करिबा नुहे काहारी जे साध्य। भारत वर्ष में यह प्रसिद्ध कथन होगा कि एक मानव के अंग में और एक महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे कल्कि अवतार के रूप में। बात भारतवर्ष में घटित होगा, अन्यथा करिबा नुहे काहारी जे साध्य। इस बात को और ये महाघटनावली को कोई भी पृथ्वी पृष्ठ में व्यक्ति नहीं है, कोई भी नहीं है जो इसको अन्यथा कर सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आंभर असाध्य होई जगत मध्यरे केउ कथा अच्छी बोली नभाव मनरे। जो स्वयं भगवान है, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव जैसा काम कोई भी नहीं है उनके लिए, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। केउ मूढ़ माने मते न मानिबे जान, नरकरे अंत काले पड़िबे से पुण। कल्कि अवतार जो प्रभु स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे एक मानव के रूप में, उनको जो भी आदमी दुष्ट म्लेच्छजन नहीं मानेंगे, वो लोग नरक धाम में पड़ेंगे और नरक यंत्रणा भोगेंगे और मृत्यु लाभ करेंगे। यहाँ पर ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। यही परी प्रलय रे तांको अंगे जाई, लीन होइछि सकले सुण मन देई। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पृथ्वी का जब प्रलय समय होगा, वही प्रलय समय के बीच ही एक मानव धरती पर हमारे भारतवर्ष में आएंगे एक महापुरुष के रूप में। वही महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान तब प्रलय समय पर लीन होकर हमारे भारतवर्ष में ही रहे होंगे और उस महापुरुष के अंग में अजनी संभूत जन्म किए होंगे, ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। से दुहे रूप वरन तेज बयसरे आवर जस वचन भूषण गुणरे। मंद हासित बंकिम तीक्ष्ण गमन, अत्यंत विनय पुणी तार गुणमान। एसबु गुणरे किछि भिन्न न होइले, समान रूपरे दुई मूर्ति देखागले। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि दोनों मूर्ति और दो मूर्ति के बारे में वर्णन किया गया है। एक वो महापुरुष और वो गुरु, और दूसरा स्वयं भगवान शून्य मूर्ति जो स्वयं भगवान का है। दो मूर्ति एक अंग में आएंगे, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि से दुहे रूप वरन तेज बयसरे। उनका जो बयस है, उनका जो तेज है, जो रूप है, जस वचन भूषण गुणरे, उनका जस वचन भूषण गुण, मंद हासित बंकिम तीक्ष्ण गमन, अत्यंत विनय पुणी तार गुणमान। मंद हसित उनका जो गुण है, जो प्रभु जी का जो बंकिम ठाणी है, जो मंद मंद हस है,
ऐसे भी प्रभु जी का अलौकिक गुण और जो महापुरुष का गुण है वो दोनों अपने अपने गुण में समान होंगे। वो महापुरुष भी भगवान के साथ समान होंगे, तेज, वयस, रूप, गुण इत्यादि इत्यादि सभी में यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। एसबू गुण किसी भिन्न न होइले समान रूपरे दुई मूर्ति देखा गले। ऐसे मिलन हुए होंगे दोनों मूर्ति, स्थूल मानव और शून्य निराकार भगवान। ऐसे मिलन हुए होंगे कि दोनों बराबर, दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल होगा और उनमें कोई भिन्नता नहीं होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। यहाँ पर ठाकुर सदृश से ही अटोई निश्चय, लबे मात्र हेले एथि नाहिटी संशय। यहाँ पर वर्णन किया गया है, इस बातों पर कोई भी संशय नहीं है। वो मानव और वो महापुरुष और गुरु ठाकुर के समान है। ठाकुर जी जैसे पूजा पाते हैं, वो ठाकुर जी का जैसा स्थान है और जैसा ठाकुर जी को हम लोग हमारे अंदर में पूजा करते हैं, वो महापुरुष भी ऐसे ही सारा विश्व में और सारा भक्तजनों के हृदय में पूजा पाएंगे, ठाकुर जी जैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ताहार पद रजरे पुत हुए मही, सेपरी लोक जगते दुर्लभ अटई। वो जो महापुरुष है, वो जो गुरु है, यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। ताहार पद रजरे पुत हुए मही, सेपरी लोक जगते दुर्लभ अटई। यहाँ पर वर्णन किया गया है वो महापुरुष और वो गुरु को, कि वो जो गुरु हैं, जो महापुरुष हैं, उनका पदरज में ही पृथ्वी माता पवित्र हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी में पाप, कलंक, अधर्म भारी मात्रा में हुआ होगा। महाकलिकाल के महापाप भारा में पृथ्वी महाप्रलय मुखी हुआ होगा। ऐसे समय में जो महापुरुष आएंगे, उनके जो पदरज है, पाद धूली बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर पदरज बोला जाता है। जैसे ठाकुर जी की पदरज होता है, ऐसे वो महापुरुष जी की पदरज से ही पृथ्वी पवित्र हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए वो आदमी और वो व्यक्ति और वो गुरु और वो महापुरुष सारा जगत में दुर्लभ हुए होंगे। वो एक ही होंगे जो हमारे पवित्र भारतवर्ष में जन्म लेकर रहे होंगे और उनके साथ साथ स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ और स्वयं पूर्ण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म उनके अंग में आएंगे जन्म लेकर और मिलन होकर कलियुग के अंतिम समय पर कल की लीला खड़ा धरती धाम पर करने के लिए। इसलिए वो महापुरुष की पदरज पाकर पृथ्वी पवित्र हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्यों देव जगत को स्निग्ध दृष्टि दे लक्ष्य करंती सर्वदा शुभ मने ध्याई। वो महापुरुष को यहाँ पर देवता के रूप पर वर्णन किया गया है। यदियो वो मानव के रूप में आए होंगे, लेकिन वो मानव नहीं, देवता हैं। वो यहाँ पर धरती धाम पर रहकर स्वयं भगवान के अंग संग होकर सर्वदा ही निरंतर शुभ दृष्टि से धरती धाम का शुभ ही कामना करते होंगे, ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। संपद अटंती से ही गृही मानकर अशेष मंगल करिथांति निरंतर। हम लोग जो गृही जन है, सारा विश्व जन है, हम लोगों का वो संपद है, एकमात्र ही संपद है। क्योंकि उनके सहारे ही हम लोग इस घोर कलिकाल से मुक्ति लाभ कर सकते हैं, विपद सागर से पारी हो सकते हैं। वो ही अशेष मंगल निरंतर कर रहे हैं जगत का, ऐसा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष और स्वयं भगवान और कल्कि अवतार जो हैं, कैसे एक अंग होकर आएंगे, उनका लीला गुण यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्वमंगला नामटी आजिठू रहिला, जे पूजा करिला तार सर्व शुभ होला। वो महापुरुष और वो गुरु को यहाँ पर सर्वमंगला के नाम पर वर्णन किया गया है। जो भी कोई हमारा भारतवर्ष के लोग हैं और सारा विश्व का जो भी कोई उनका पूजन भजन और आराधना करेगा, उनका शरण लेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि उनका नाम जो है सर्वमंगला है। भगवान वो महापुरुष का नाम यहाँ पर सर्वमंगला दिए हैं। जो भी भक्ति भाव से उनका शरण जाएगा, उसका मंगल ही होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। रूपे जगत रे पूजित से हेले, सकल स्थान रे लोक तहु पूजा कले। भगवान उनके अंग में प्रकट होकर दर्शन देंगे, इसलिए वो प्रचार प्रसार पाएंगे सारा विश्व में। सारा विश्ववासी
उनको पहचानेंगे। इसलिए स्वयं भगवान यहाँ पर उनका नाम सर्वमंगला दिए हैं। जो भी उनको पूजेगा वो उसका मंगल ही मंगल होगा। और यहाँ पर वर्णन किया गया है वो सारा जगत में पूजित होंगे, सारा विश्ववासी उनका पूजा ही करेंगे। पृथ्वी कृतार्थ हुए ता पाद धूलिरे, दर्शन कले तांकु मुक्ति होती नरे। वो महापुरुष ऐसे महामहिम्न होंगे, ऐसे महाअलौकिक दिव्य पुरुष होंगे कि उनके पाद धूल में ही पृथ्वी कृतार्थ हो रहा होगा। और जो भी लोग और जो भी भक्तजन, सुजन जन, संत जन उनका दर्शन करेंगे, दर्शन से ही मुक्ति लाभ करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और क्या वर्णन किया गया है सुनते हैं। जरा मृत्यु रोगशोक ताहा प्रसादरे, प्रवेश करी न पारे शरीर मध्यरे। जो लोग उनको दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद कृपा लाभ करेंगे, वो महापुरुष के कृपा से जरा मृत्यु रोग शोक कोई भी मानव के अंग में और भक्त जनों के अंग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो महापुरुष जिसको कृपा करेंगे उनके कृपा से सब लोग निरोगी रहेंगे, जरा मृत्यु रोग शोक से दूर में रहेंगे। ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। से ही नारायणकर मुहि अटोई भकत, ब्रह्मा शंकरम को डरे नहीं मोरो चित्त। यहाँ पर वर्णन किया गया है वो जो महापुरुष और जो वो नर हमारे भारतवर्ष में आएंगे, जिनके अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म आएंगे, वो नारायण ही है। वो भगवान की अंश कड़वर हैं, जो भक्त के रूप में और गुरु के रूप में और एक महापुरुष के रूप में भारतवर्ष में जन्म लेंगे कलियुग के अंतिम समय पर। और उनके अंग में ही स्वयं भगवान आएंगे और किसी के अंग में नहीं, हम जैसे अधम भक्त के अंग में तो कभी भी नहीं। इसीलिए हम लोग इस बात को समझें कि वो जो आदमी है और जो व्यक्ति हैं और जो महापुरुष हैं, जिसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में तथा हमारे सारा भारतवर्ष में जो संत लोग हैं तथा विदेश में भी जो भविष्यत वक्ता हैं, जिनके बारे में वर्णन करके गए हैं कि एक महापुरुष भारत में आएंगे, वो और कोई नहीं, वो महापुरुष के रूप में स्वयं नारायण ही हैं, प्रभु जी हैं, वो अंशकलवर ही हैं। वो एक महापुरुष के रूप में भारतवर्ष में आएंगे और उनके अंग में कलियुग के अंतिम समय पर स्वयं भगवान आएंगे। ये स्वतंत्र बात है भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसी के बारे में ही और उनके लीला गुण के बारे में ही यहाँ पर मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है, से ही नारायणकर मुहि अटोई भकत, ब्रह्मा शंकरों को डरे नहीं मोर चित्त। वो जो नारायण है वो गुरु के रूप में और महापुरुष के रूप में आएंगे, भगवान उनकी अंग में आएंगे। इसलिए भगवान जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है वो उनको गुरु करेंगे और वो गुरु जी का श्रेष्ठ भक्त हुए होंगे। ऐसे यहाँ पर वर्णन किए हैं। ये महाविचित्र और महा अध्याय है। जैसे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण जब आए थे धरती धाम पर, वो गुरु किए थे, लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण ब्रह्म आएंगे एक मानव के अंग में आएंगे और वो मानव एक गुरु होंगे। इसीलिए वो मानव को और वो गुरु को स्वयं पूर्ण ब्रह्म भी अपना इष्ट के रूप में और गुरु के रूप में वरेंगे। इसलिए यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान जो है वो महापुरुष का और गुरु का प्रधान भक्त हुए होंगे। यहाँ पर ऐसा महाअलौकिक कथन का वर्णन किया गया है। से ही नारायणकर मुहि अटोई भकत, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है वो उस महापुरुष का भक्त हुए होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। यांकठू अधिक जहा हुए मही तले, तो पतन घटी थाए काल बड़े। वो जो महापुरुष हैं उनका ऊपर और कुछ नहीं है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। जो उनका ऊपर है हम लोग वर्णन करते हैं, जो भी है उसका पतन हुआ होगा, नहीं तो भविष्य में जरूर होगा, क्योंकि वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो महापुरुष के ऊपर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंग में स्वयं भगवान ही आएंगे। स्वयं भगवान और स्वयं सृष्टिकर्ता जो प्रभु जी हैं वो आएंगे और उनको अपना गुरु करेंगे और उनका भक्त और शिष्य बनेंगे। ऐसा महादिव्य लीला खड़ा कल की लीला में हो रहा होगा धरतीधाम पर। इसका प्रमाण भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। सही महाज्ञान सनातन ब्रह्ममय से ही कृष्ण ज्ञानी अधिष्ठाता देवता को कही। यहाँ पर उनको और वो महापुरुष को कृष्ण के रूप में, कृष्ण ज्ञानी के रूप में वर्णन किया गया है। सनातन ब्रह्ममय हरि के रूप में वर्णन किया गया है। वो अंश कलवर ही है महाप्रभु जी का
और स्वयं महाप्रभु और पूर्ण ब्रह्म उनके अंग में ही कलिजुग के अंतिम समय पर आएंगे। से ही परमात्मा सेवा कार्य करी आनंदरे दिवानिशी नेउछि मु हरि ताहांकर प्रधान शिष्य अटोइटी मुहि शेषकाशु काहाठारे मोर शंका नहीं। वो जो महापुरुष हैं वो परमात्मा हैं, हम लोग सब भक्त आत्मा और आत्मा हैं। वो परम से आनित हुए होंगे महागुप्त में हमारे भारतवर्ष में, इसलिए वो परमात्मा हैं और वो परमात्मा के अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे और परमात्मा महापुरुष के रूप में आएंगे। इसलिए स्वयं जो पूर्ण ब्रह्म हैं वो उनका प्रधान शिष्य हुए होंगे और प्रधान भक्त हुए होंगे। जैसे भक्त शिष्य लोग अपना गुरु का सेवा करते हैं, ऐसे ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर वो महापुरुष का सेवा करते हुए होंगे प्रधान शिष्य बनकर। ऐसा महाअलौकिक महादिव्य वचन हमारे उड़ीसा के जो संत लोग हैं यहाँ पर वर्णन किए हैं। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। जो दोनों प्रभु आएंगे एक अंग में, एक महापुरुष अंश कलेवर और एक स्वयं पूर्ण ब्रह्म, इनके अंदर में जो रिलेशनशिप होगा, जो संपर्क, जो महासंपर्क होगा, वो गुरु शिष्य का संपर्क होगा। वो प्रधान शिष्य बनेंगे वो महापुरुष का, और वो महापुरुष का शिष्य सारा जगत और जीव जगत ही होंगे। वो सारा जीव जगत को उद्धार करने के लिए और शिष्य को उद्धार करने के लिए गुरु विग्रह धारण करके कलियुग के अंतिम समय पर धराधाम पर आए होंगे। ऐसा मैं मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। तो ये जो संपर्क है गुरु शिष्य का संपर्क, वही संपर्क हमारा सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ संपर्क है। वही संपर्क कल की लीला में प्रचार प्रसार होगा। स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर गुरु धर्म, गुरु परंपरा को धराधाम में प्रतिष्ठा करेंगे और अपना कल की लीला खड़ा करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। पूर्ण ब्रह्म और अपना अंश कलेवर जो महापुरुष के रूप में आएंगे, इनके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में बहुत सारे महागुप्त बातें बताया गया है। यहाँ पर मैं संक्षेप में कुछ बातें आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।